अगुणा मोहल्ला में 13 वर्षीय नाबालिग की हत्या मामले में गिरफ्तार मौलवी को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। चूरू के अगुणा मोहल्ला में 13 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी मौलवी मोहम्मद हुसैन को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का पोस्टमार्टम के महज 12 घंटे बाद खुलासा कर दिया था। कोतवाली पुलिस से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की निशानदेही पर वह कपड़े का टुकड़ा भी बरामद कर लिया गया है, जिसके एक हिस्से से नाबालिग का गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। आरोपी ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से उस कपड़े को जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने तकनीकी व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार यदि समय रहते आरोपी को डिटेन नहीं किया जाता तो वह फरार होने की फिराक में था। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद से ही आरोपी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मृतक के परिजनों और मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर नाबालिग की तलाश में घूमता रहा, ताकि किसी को उस पर शक न हो। इस मामले में सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि आरोपी बीते 3.5 वर्षों से अगुणा मोहल्ला स्थित एक दरगाह में रह रहा था। 1 जनवरी 2026 को आरोपी ने पतंग लूटने के बहाने 13 वर्षीय नाबालिग को बीहड़ क्षेत्र में ले जाकर कपड़े से गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को पास ही गंदे पानी की गिनानी में फेंक दिया था। 14 जनवरी को अगुणा मोहल्ला के बीहड़ क्षेत्र में बनी गिनानी से नाबालिग का शव बरामद हुआ। शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई से न सिर्फ ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ, बल्कि आरोपी की फरारी की साजिश भी नाकाम कर दी गई। महिला थाना में एएसआई ने बेजुबान की बचाई जान, प्लास्टिक के धागे में फंसकर हो गया था जख्मी। चूरू के महिला थाना परिसर में शनिवार को पुलिस की संवेदनशीलता देखने को मिली। यहां प्लास्टिक के धागे में बुरी तरह उलझे एक बेजुबान पक्षी की जान एएसआई की तत्परता से बच गई। घायल पक्षी दर्द से तड़प रहा था और उड़ने में असमर्थ था। उसके पंख में प्लास्टिक का धागा फंसकर कसा हुआ था, जिससे उसका पंख कट गया था और वह लहूलुहान हालत में था। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक महिला थाना में ड्यूटी के दौरान एएसआई जयवीर की नज़र घायल कबूतर पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ा। इसके बाद बड़ी सावधानी और संवेदनशीलता के साथ उसके पंख में फंसे प्लास्टिक धागे को निकाला। प्राथमिक रूप से खून रुकने और स्थिति सामान्य होने पर कबूतर को कुछ समय आराम दिया गया। उपचार के बाद जब कबूतर उड़ने लायक हुआ तो उसे खुले आसमान में छोड़ दिया गया। इस मानवीय कार्य की थाना परिसर में मौजूद लोगों ने सराहना की। एएसआई जयवीर ने बताया कि प्लास्टिक के धागे और मांझे से हर साल कई पक्षी घायल हो जाते हैं, इसलिए आमजन को चाहिए कि ऐसे खतरनाक धागों का उपयोग ना करें। सैनिक बस्ती स्थित मंडेलिया हाउस में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की बैठक, कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने का आह्वान। चूरू शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में शनिवार को पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कई प्रकार की गड़बड़ियां और अनियमितताएं सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा अधिकृत बीएलए की ओर से बिना किसी ठोस कारण व स्पष्ट विवरण के बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक है। मंडेलिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी से बढ़ाकर 19 जनवरी कर दी गई है। तिथि बढ़ने के कारण फॉर्म 7 की संख्या और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में समस्त कांग्रेस बीएलए व कार्यकर्ताओं को पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची पर पैनी नजर रखें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की तुरंत जानकारी पार्टी नेतृत्व को दें। बैठक का संचालन कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान ने किया। इस अवसर पर पीसीसी सचिव रियाजत खान, चूरू शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोखर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू, पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी में विधिक साक्षरता क्लब के तहत अंतर विद्यालय प्रतियोगिता आयोजित। डॉक्टर शरद कुमार व्यास ने किया पर्यवेक्षण।
चूरू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश सोनिका पुरोहित और सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास के निर्देशानुसार शनिवार को बिसाऊ रोड स्थित लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी में विधिक साक्षरता क्लब के अंतर्गत अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का पर्यवेक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास ने किया। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर सचिव डॉक्टर व्यास ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सही जानकारी ही सशक्त नागरिकता की नींव है। विधिक साक्षरता आज समय की आवश्यकता है। प्रारंभिक स्तर से ही विद्यार्थियों को संविधान, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने से समाज में न्याय, समानता और कानून के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। डॉक्टर व्यास ने बताया कि विधिक साक्षरता क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को कानून से जुड़ी बुनियादी जानकारियां देने के लिए विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। शनिवार को आयोजित प्रतियोगिता में कुल 65 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वाद विवाद का विषय भारत सच्चे अर्थों में एक लोकतांत्रिक देश है। पोस्टर व निबंध लेखन का विषय शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, एक मूल अधिकार। भाषण प्रतियोगिता का विषय हमारे संवैधानिक आदर्श तथा लघु नाटिका का विषय शिक्षा का जीवन में महत्व रहा। प्रधानाचार्य दीपक पुरोहित ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सह शैक्षिक गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में असिस्टेंट LADCS प्रकाश वर्मा, प्रियंका व मेघना रांकावत मौजूद रहे।